अपना आप को बेचेंगे, यही करेंगे। खुदकुशियाँ करने पे लोग मजबूर हो जाएंगे, डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ आम होंगी, ये सारा कुछ होगा कि अगर ये हालात रहे तो। ऐसी इस्तें बिकने पे आ गई हैं, अच्छे अच्छे घर वाले अपनी इस्तें बेच रहे हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। 14,000 रुपये का बिल आया है। एसी है, कुछ भी नहीं है, ये फ्रिज है, फ्रिज भी नहीं है, पंखा और एक लाइट का 14,000 रुपये बिल है। और ये बिजली हमें खा रही है, रोटी हमारी नहीं पकती, रोटी महंगी है और हम किधर जाएं और मर जाएं, हमें जहर की ये गोली दे दें हुकूमत। ये बल्ब बना के हम जो ना रूखी रोटी खाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ और फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ और ये बल्ब बना रहा हूँ, फिर भी पूरी नहीं बनती, तरकारी नहीं बनती है, आटा महंगा है और ताज़ा आटा लेते हैं, किलो आटा लेता हूँ रोज़ाना, फिर भी हम एक एक रोटी खा के सो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान एहसान चाँद एक नए प्रोग्राम के साथ पब्लिक प्लेस पे हाज़िर खिदमत है। और आज हुक्मरानों ने महंगाई की चक्की में पिसती हुई इस गरीब कौम को, इस पाकिस्तान के आम शहरियों को जो 2 वक्त की रोटी से परेशान है, 2 दिन पहले पेट्रोल महंगा किया और आज एक और गिफ्ट से, एक और तोहफे से नवाज दिया। बिजली का यूनिट 5 रुपए से ज़्यादा फ़ी यूनिट महंगा कर दिया। आज आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं। देखिए, अपनी इनकी दौलतें पूरी दुनिया में पड़ी हुई हैं और पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग परेशान हैं। कोई डेली ऐसा मौका नहीं है, ऐसी न्यूज़ नहीं मिलती कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। और इन्होंने आज फिर बिजली महंगी कर दी। बिजली महंगी देखें, लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं एक पंखे के ऊपर। लोग परेशान हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बिल नहीं दे रहे, ऐलानात हो रहे हैं। उसके साथ साथ बिजली के बिलों को फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। लेकिन इन सोने पे सुहागा और बिजली महंगी करे बजाय चले इस पे कंट्रोल करें। तो पाकिस्तानियों का ये हशर कर दिया कि लोग परेशान हैं। और इस महंगाई के हवाले से और इस बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ जो लोग परेशान हो रहे हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और लोग क्या कहते हैं। गरीब भी, मजदूर, रिक्शा ड्राइवर्स, आम पाकिस्तानी, सफ़ेद पोश पाकिस्तानियों का जो हशर नशर करके रख दिया गया है इन चंद सालों में, वो आपके सामने लेके आते हैं और लोगों से पूछते हैं। बल्कि जो इस साल 1.5 साल में जो हशर हुआ है वो शायद हिस्ट्री में आपको ना मिले, तो वो आपके सामने लेके आते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। लोग क्या कहते हैं, चले जी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या कहेंगे, बिजली फिर महंगी हो गई है? तो सर जी क्या कहना है, एक रेडी लगाने वाला मजदूर आदमी हूँ, 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, 14,000 रुपये का मेरा बिल आ गया है, एक पंखा और एक लाइट का सिर्फ 15,000 रुपये। मैं क्या करूँ सर, बहुत मजबूर हुआ पड़े हैं। तो हुकूमत से ये अपील है कि मदद करें, खुदाया इन पर रहम खाएँ, हमारे गरीबों पे बहुत मुश्किल हो गया है घर का खर्चा चलाना। यकीन करें कि 500-700 भी कमाना मुश्किल हो गया है इस दौर में। आगे 500-700 एक मिनट में कमाया जाता था, लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डलवाएं, बच्चों के स्कूल के खर्चात पूरे करें, नहीं पूरी हो रही। यकीन करें कि अल्लाह इन पर रहम करेगा हमारे ऊपर। हुकूमत ने तो कोई रहम करने की छोड़ा ही नहीं हमें किसी काम का, यकीन करें बस। गुजारा होता है, बच्चे जब कपड़े जूते और चीज़ें मांगते हैं तो क्या बाप का की क्या कैफियत होती है? और सर जी क्या करें, बच्चों ने तो हर चीज़ मांगनी है, लेकिन फिर अपना आप को बेचेंगे, यही करेंगे। खुदकुशियाँ करने पे लोग मजबूर हो जाएंगे, डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ आम होंगी, ये सारा कुछ होगा कि अगर ये हालात रहे तो। लोग, मैं कह रहा हूँ, ऐसी इस्तें बिकने पे आ गई हैं, अच्छे अच्छे घर वाले अपनी इस्तें बेच रहे हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। हुकूमत से यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इन पर रहम करे, हुकूमत पर भी और हमारे पर भी। अल्लाह ताला तो हमारे पे कर रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। दिन ब दिन बिजली बढ़ा रही है, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ा रही है। एक दिन होता नहीं, सुबह उठते हैं, मकान रेंट का है मेरा, जगह मैंने इनसे कह के लिया है, अल्लाह पाक इन पर करम करे। ये हमारे दुकानदार ताजर हैं, वो हमारे साथ ताउन कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। वार्डन वाले आ जाते हैं, वो में हटा देते हैं, एमडी वाले आ जाते हैं, वो में हटा देते हैं। हमारे लिए रेडी से 500-700 कमाना मुश्किल हो गया। तो क्या इन बेहिस हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे, पाकिस्तानी कौम देख रही है आप? सर, हुक्मरानों अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, बंगलों में, गाड़ियों में, उनको पता नहीं है कि गरीब कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से खा रहा है, ये उनको पता ही नहीं है। जब वो कमाएंगे तो उनको पता लगेगा ना। उनके तो डॉलर आ रहे हैं बाहर से, हर चीज़ हो रही है उनकी पूरी। बाहर मुल्क में जाके आराम करते हैं, बड़े बड़े बेडरूम हैं उनके। हमारे लिए तो पंखा भी एक चलाना मुश्किल हो गया रात के टाइम। 14,000 रुपये का बिल आया है, 200। क्या है आपका, क्या चलाते हैं? एसी है? कुछ भी नहीं है, ये फ्रिज है? फ्रिज भी नहीं है, पंखा और एक लाइट का 14,000 रुपये बिल है। मैं हैरान हूँ। वो यूनिट पुराना, हालांकि फिरकी वाला मीटर लगा, वो पहले पॉइंट होते थे, अब वो पॉइंट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया इस हुकूमत ने। वो आगे 9 पॉइंट चलते थे ना, तो 1 यूनिट गिना जाता था, अब वो 9 पॉइंट चलते हैं तो 9 यूनिट ही गिने जाते हैं वो। नाज़रीन इकराम, ये हशर है इस टाइम पाकिस्तानी कौम का।
इन हुक्मरानों ने, इनकी अयाशियों ने, इनकी बदमाशियों ने यहाँ तक पहुँचा दिया है गरीब आवाम को कि उतने कमाते नहीं हैं जितने अखराजात है। यानी एक घर का किराया, उसके बाद बिजली का बिल उतना है कि जितनी आमदन नहीं है, तो बाकी अखराजात, घी बिल, बच्चों को स्कूल कहाँ करेंगे, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उसके बाद क्या होगा तो आप बखूबी जानते हैं कि लोग फिर क्या करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों के ख्यालात आपके सामने लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक ठाक जी। आज फिर बिजली महंगी कर दी, आप बिजली के बल्ब लिए बैठे हैं, आप रोशनी कर रहे हैं, आपके घर में भी रोशनी है कि नहीं? बेटे है 15,000 रुपया आया पड़ा है बिल काटने के लिए, मीटर काटने के लिए आए हैं और हमने पहली तारीख की उनसे माफ़ी मांगी है कि पहली तारीख से ना काटो, हम किसी से उधार लेके ये बिल भरेंगे और ये बिजली हमें खा रही है, रोटी हमारी नहीं पकती, रोटी महंगी है और हम किधर जाएं और मर जाएं, हमें जहर की ये गोली दे दें हुकूमत और हम मर जाएं। 15,000 बिल आ गया। कोई घर में आपके फ्रिज है क्या है? कोई फ्रिज नहीं है, कुछ टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है और सिर्फ बल्ब जलते हैं और रात को बुझा देता हूँ, 10 बजे के बाद बुझा देता हूँ बल्ब। 15,000 बिल आ गया। हाँ जी 15,000 बिल आ गया, एक माह का ये 15,000 बिल है। और बाकी कैसे घर में पूरी होती है? बच्चों को क्या देते हैं? घर में क्या सूरत हाल है? ये बल्ब बना के हम जो है ना रूखी रोटी खाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ और फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ और ये बल्ब बना रहा हूँ, फिर भी पूरी नहीं बनती, तरकारी नहीं बनती है, आटा महंगा है और ताज़ा आटा लेते हैं, किलो आटा लेता हूँ रोज़ाना। और रोज़ाना का किलो आटा लेते हैं? हाँ जी, रोज़ाना का ताज़ा किलो आटा लेता हूँ जी, फिर भी हम एक एक रोटी खा के सो जाते हैं। ये हुकूमत जो है ना हमारे लिए कुछ सोचे और ये अपनी जेबें भर रही है हुकूमत और हमें मारना चाहती है, मार दें, गोली मार दें हमें। अच्छा, तो ये लोगों की जिंदगियां तो अब लोगों के घरों को रोशन कर रहे हैं, आपका अपना मीटर काटने पे लोग आए पड़े हाँ हैं, जी। तो क्या क्या है घर में? बाकी कोई बच्चों की स्कूल की फीसें, को रोटी कपड़ा, कुछ जूते कपड़ा, मकान का किराया? बच्चे नहीं पढ़ा रहे, स्कूल छुड़वा दिया है, बच्चे घर बैठे हैं, फीसें नहीं भर सकते और रोटी हम नहीं खा सकते, फीसें कैसे भरें? और किराए के मकान लिए हुए हैं। मकान भी किराए का? हाँ जी, किराए का मकान है और हम किधर जाएं? और महंगाई पे कंट्रोल नहीं करती हुकूमत, हमें मारना चाहती है। और इसके अलावा क्या कहेंगे? आपके कोई और कमाने वाला है कोई बेटा आपका? बेटा मेरा है जी, वो भी जो है ना मजदूरी करता है, ताज़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती है मजदूरी। मजदूरी के भी यही हालात हैं? हाँ जी, मजदूरी के भी यही हालात हैं। तो ये हुक्मरानों को चाहिए हमारा कुछ ख्याल करें, महंगाई को कम करें, हमें रोटी दें, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के आते हैं, फिर देते कुछ नहीं है और ख़ुद खा जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, मेहरबानी। नाज़रीन इकराम, ये बुज़ुर्ग हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और देख रहे सारा दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, पूरी नहीं पड़ती। 15,000 बिल आ गया है, पंखा है घर में, एक बल्ब भी बेचारे जो 1-2 है रात को बुझा देते हैं, बता रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये बिलों की सूरत हाल है। तो ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर ये हुक्मरान कहर बन के, अजाब बन के नाजल हुए पड़े और नोच लिया इन्होंने पाकिस्तानी कौम को। और महंगाई की चक्की में ये बुज़ुर्ग, ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले, ये आपके सामने बैठे हैं। सारा दिन इस मुल्तान की ये 40, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इस इतनी गर्मी में ये सारा दिन यहाँ फुटपाथ पे बैठ के बल्ब बनाते हैं। घर में पूरी नहीं पड़ती, मकान किराए का है, उसके साथ बिजली का बिल और पेट्रोल, बाकी खाने पीने की अशिया आपके सामने है। मैं इसमें क्या कहूँ, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। हाँ जी, हुकूमत दिन पर दिन महंगी करी जा रही है। पहले 50-51 रुपये यूनिट थी, अब 50-55 होगी, 60 रुपये यूनिट होगी। अभी 11,000 रुपये का बिल बना। मैं रंग का काम करता हूँ, मेरे बच्चे का ये फ्रूट का रेड़ा है। हमारी 2,000 रुपये रोज़ की आमदन में भी गुजारा नहीं होता, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हमारा मकान किराए का, मकान मालिक परेशान करते हैं, टाइम पे किराया नहीं दिया जाता। अभी 2,000 रुपये दिहाड़ी में 12,000 का बिल भरें, 10,000 मकान का किराया दें या बच्चों को खिलाएं, क्या करें हम भाई? हम तो बहुत परेशान है। आटा वो 150 रुपये किलो है, चीनी 150 रुपये किलो है, फ्रूट कोई ले ही नहीं सकते, कोई चीज़ बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। हुकाम वाला से भाई यही है कि भाई इस महंगाई पे कंट्रोल करें। पेट्रोल 300 रुपये लीटर पे पहुंच गया, नहीं आ जा सकते, क्या कर सकते हैं हम? बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। ये हालात है पाकिस्तान का। ये जो पाकिस्तान हमने हासिल किया था ना,
इस्लाम के नाम पे, और जो भी हुक्मरान आता है वो उसने रंगीन नारे लगाए होते हैं। किसी ने रोटी कपड़ा और मकान, किसी ने किसी तरह का नारा, किसी ने किसी तरह का नारा, हर किसी ने गरीबों का नारा। इनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें गरीबों के लिए सारा कुछ लिखा होता है, लेकिन जब आते हैं तो गरीबों के लिए कुछ नहीं है। पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान को जिस नहज तक पहुंचा दिया है, आप अंदाज़ा लगाएं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये, चूँकि हमारा मीडिया से रिलेटेड है, हमारे तक कोई खबर ना पहुंचे कि आज फ़लाँ जगह पे, आज फ़लाँ जगह पे, आज इसने खुदकुशी कर ली, आज अपने बच्चों को जहर की गोलियां दे के खुदकुशी कर ली। ये पाकिस्तान के हालात हैं, और इन हुक्मरानों ने, बेहिस हुक्मरानों ने, बेशरम हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि ना यहाँ पे नौजवान रहना चाहते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो तो 2 वक्त की रोटी से परेशान है, उनका तो चूल्हा ही नहीं जलता। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो अपने खलाई मिशन भेज रहा है चांद पे, और जो हमारे हालात है, हम 2 वक्त की रोटी से परेशान है। हमारी जो व्हील चेयर है ना, ये जो घूमने वाली चेयर ही हमसे काबू नहीं आती, कभी एक कभी दूसरा, और जो भी आ रहा है वो गरीबों के ऊपर अजाब और कहर बन के नाजल हो रहा है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, पहले लोग बिल नहीं दे पा रहे, पेट्रोल पहले नहीं पूरा होता, उसके साथ साथ डॉलर की आप देख ले कहाँ पहुँच गया, और बिजली आज मज़ीद महंगी। तो ये अजाब है, और इस अजाब के साथ साथ ये अजाब का रुख अभी तो कौम की तरफ है, लेकिन ये इन हुक्मरानों की तरफ मुड़ने वाला है, बहुत पड़ेगा, और हम देखेंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान कहना पड़ेगा दुखी दिल के साथ, हमेशा जिंदाबाद।